नमस्कार दोस्तों। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने जो शनि देव की वीडियो डाली थी कि आपको मकान जो है वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें जो है आप लोगों को कोई भी उपाय नहीं दिया कि मान लीजिए कि आपको मकान बनाना है और बहुत ज़रूरी बनाना है, आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या उपाय कर लेना चाहिए कि आपका मकान बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए और आपको अच्छा फल भी दे। तो आज मैं इसीलिए ये सेकंड पार्ट इस वीडियो का बनाया है कि आप लोगों को वो उपाय करके आपकी ज़िंदगी के जो शनि से रिलेटेड, जो मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये उपाय करवाए जिनकी कोई दिख नहीं रही थी सिचुएशन मकान बनने की, लेकिन उन्होंने जो है मकान जो है वो इन उपायों को करके बनाया है। सबसे पहले शनि और सूर्य जो है वो बिल्कुल एंटी हैं, बिकॉज एक सत्ता का राज्य है, एक सत्ता का ग्रह है और दूसरा जो है वो सेवा का है। तो कभी भी जो राजा और सेवक की जो है कभी भी एक स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है उनका। दूसरा, जब शनिदेव खुश हों तो माला माल करने में भी आपको कुछ सेकंड नहीं लगाएंगे, और जब आपका कहीं तरीके से वो रुष्ट हो रहा है तो वो भी आपको बर्बादी की तरफ या कंगाली की तरफ ले जाने में भी कुछ सेकंड ही लगते हैं। देखिए, जब भी आपको फर्स्ट या उत्तम इसका रिजल्ट लेना हो तो आपको जो है कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। शनिदेव ही इकलौते ग्रह एक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डे टू डे रूटीन के जो काम हैं उनके अकॉर्डिंग हमें फल देते हैं। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमने अगर किसी का पैसा मारा है, चाहे वो हमारे लोग, हमारे से निचले स्तर के लोग हो जो हमारे सेवादार हों, या फिर हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हो, या रिक्शे वाला हो, या कोई लेबर मजदूर हो, जो भी जितने भी सेवा करने वाले यानी कि हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं वो सभी शनि के ही द्योतक है। तो इन सभी की सेवा, इनको आप जितना आप डोनेट करोगे, जितनी आप इनकी सेवा करोगे, शनि कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। रिश्ते में शनि आपके चाचा के प्लैनेट है, यानी कि आपके चाचा जो है वो भी शनि से ही देखे जाते हैं। यानी कि जैसे आपके चाचा की स्थिति होगी, आप समझ लीजिए कि चाचा और ताऊ वैसे ही आपके जो है वो शनि काम कर रहे होंगे कुंडली में। बहुत लोगों के मैंने देखा कि शनि अच्छे हैं तो उनके चाचा और ताऊ भी वो बहुत, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है और उनकी लाइफ में उनका सपोर्ट उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। चलिए फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका वर्ष फल में या फिर आपका नेटल चार्ट में भी शनि अगर फर्स्ट हाउस का है तो आपको क्या क्या काम कर लेना चाहिए मकान बनने से पहले, और मकान बनते बनते भी आपको करते रहना चाहिए। तब जब तक आपका मकान कंप्लीट ना हो, आपका घर बने ना, तब तक आप ये उपाय करते रहो। देखिए, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो राहु केतु जो है वो शनि के एजेंट हम लाल किताब में बोलते हैं उनको। तो आपको क्या करना है, जो भी उल्टे सीधे काम है उनसे बचना चाहिए जब तक आपका घर बन रहा है। जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, या फिर झूठ बोलना, या फिर फ्रॉड करना, किसी से किसी का पैसा मारना। तो शनि को मंदा करने वाला कोई भी काम आपको नहीं करना है। विशेष आप ध्यान रखिए, जब आप मकान स्टार्ट करते हैं या खरीदते हैं उसके कुछ समय तक आपको उपायों का बिल्कुल ध्यान रखना है। शनि जो है इन जनरल आप सभी को बताना चाहूँगी कि किसी को अपनी कुंडली का नहीं पता है कि मुझे नहीं पता, अपना टाइम नहीं पता, कुंडली नहीं बनी हुई या अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक जनरल मैं आपको बताऊँगी कि वो लोग क्या करें कि बबूल की जो है वो टहनी ले लें। बबूल की टहनी की वो दातुन करें। बबूल की टहनी का बबूल जो है वो शनि से ही रिलेटेड पेड़ है। तो आप अगर इसकी दातुन करते हैं रेगुलर, और जब तक आपका घर बन रहा है या उसके बाद भी करते रहते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको शनिवार के दिन आपको जो जो है तिल के लड्डू बनाने हैं। तिल के लड्डू बनाकर, और शनिवार के दिन तिल और उसमें थोड़ा सा आपको उड़द साबुत डाल देने हैं। इन दोनों के लड्डू बना के आपको किसी खेती वाली ज़मीन जो होती है उसमें आपको उनको दबा देना है। ये सब इन जर्नल वाले बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है जिनकी भी कुंडली नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके, तो वो लोग ये उपाय करके भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो अपनी कुंडली के अनुसार या हाउसेस के अनुसार, प्लेसमेंट के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद तिल के तेल का आपको छाया पात्र करना है। तिल आप शनिवार को
तिल के तेल का आप उसमें अपनी पूरी शक्ल देखिए, अपनी छाया पात्र कीजिए। सभी लोग जानते हैं कि लोहे का आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें तिल का तेल डालिए और उसको आप छाया पात्र करके आप मंदिर में जो है रखाइए। एक उपाय जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा उपाय है और सब पे बहुत अच्छा काम करता है कि आपको लोहे का एक चिमटा, लोहे का ही तवा और लोहे का ही आपको जो है अंगीठी जो है आपको हर सैटरडे जो है किसी गरीब लेबर को, जो मकान बनाने वाली लेबर होती है ज़्यादातर उनको देंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनको सैटरडे को आप दे दीजिए। मान लीजिए आपको मकान बनाने के लिए पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप 43 डेज आपको कौवे जो है उनको रोटी देनी है। आप 43 डेज कीजिए इसको, आपके पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा मेरे को किस तरह से क्या चीज़ अरेंज करनी है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं जिनकी भी कुंडली नहीं है, कि आप काले कपड़े में थोड़ा सा साबुन और थोड़ा सा उड़द, थोड़ा सा लोहे का सामान यानी कीले वगैरह बांध के, काली चीज़ों का दान जो है और साबुन स्पेशल उसी में डालिए और उसको आप बांध कर किसी गरीब को दान दे दीजिए। देखिए, लेबर और मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं या फिर गरीब धार्मिक स्थानों के या जो मांगने वाले होते हैं वो एक डिफरेंट है, वो केतु की कैटेगरी में आते हैं। कभी भी मत सोचिए कि हम लोग मांगने वालों को जो दान देते हैं वो शनि के होते हैं, नहीं, वो जो है वो केतु की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको शनि का दान शनि के लोगों को यानी लेबर को देना है, रिक्शे वाले को दे सकते हैं, जो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा उनको दे सकते हैं, और जो है या फिर शनि मंदिर में दीजिए। तो ये तो वो उपाय हो गए। अब इसके बाद जो है ये जनरल उपाय वो उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली अवेलेबल नहीं है लेकिन मकान बनाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है या बनाना चाहते हैं। फर्स्ट हाउस में जानेंगे कि फर्स्ट हाउस में अगर किसी का नेटल चार्ट में, वर्षफल में या फिर आपके लगन कुंडली में लाल किताब के हिसाब से, ये मैं इन जनरल बता रही हूँ आपको, लाल किताब के हिसाब से, और वर्षफल में अगर लाल किताब के अगर फर्स्ट हाउस में शनिदेव आ जाते हैं तो आप ये देखिए इनको क्या करना है घर बनाने के लिए। सबसे पहले अगर आपको घर बनाना ही है, अव्वल तो इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ये बनाना ही चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 43 डेज आपको जो बरगद का पेड़ होता है उसके ऊपर आपको जाकर जल चढ़ाना है, कच्ची लस्सी यानी दूध, थोड़ा सा जल मिलाकर आप जैसे शपील टाइप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा मीठा डालिए और बरगद के पेड़ पर आप 43 डेज चढ़ाइए और उसके बाद आप मकान की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए। आपको अगर इसके लिए फर्स्ट हाउस वालों के लिए पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है या बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत लॉस हो रहा है कि मेरे को पैसों का अरेंजमेंट किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि काला सुरमा जो है आप 100 ग्राम लेंगे, वो आप खाली किसी वीरान जगह पे जाके दबा देंगे। तो इस तरीके से आपको जो है फर्स्ट हाउस वालों को ये उपाय करना है। फर्स्ट हाउस वाले एक उपाय और कर सकते हैं, ये वर्षफल और नेटल चार्ट वाले दोनों कर सकते हैं। तवा या फिर अंगीठी जो है आपको दान करनी है, किसको, एक साधु को, किसी साधु को आपको तवा और अंगीठी दान करनी है और किसी को नहीं करनी है। दूसरे घर के लिए यानी कि सेकंड हाउस में अगर आपका सैटर्न है तो क्या करेंगे कि ऐसे लोगों को सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए कि अपने जो माथे पर कभी भी वो तेल ना लगने दे। जैसे हम लोग सर में तेल लगाते हैं पूरा भर के, तो आपका ये वाला पोर्शन है, इस पे कभी भी तेल ना लगे। इस पर उल्टा आपको किसका, दही या फिर दूध का टीका लगाना है। आपको ये वाला पोर्शन बचाना है हमेशा तेल लगने से, और आपके सर पे लगाइए अगर लगाना है, तो यहाँ पे नहीं लगाना, आपको उल्टा दही या फिर दूध का टीका लगाना है 43 डेज। एक बहुत अच्छा उपाय सेकंड हाउस शनि के लिए करवाया है मैंने, हालांकि ये मैंने स्टडी के लिए कराया है, लेकिन ये जो भी उपाय हैं ये सब चीज़ों पे काम करते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं कि 43 डेज आपको जो है मंदिर जाना है नंगे पाँव। नंगे पाँव जाकर आपको सॉरी बोलना है, क्षमा याचना करनी है, चाहे आपने कोई भूल की है या नहीं की है। अगर आपकी लाइफ में कोई सेकंड हाउस वाले शनि वालों को दिक्कत आ रही है तो ये उपाय आप करके देखिए और मुझे आप फीडबैक देना, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेट जो है आपका काम हो जाएगा। तीसरे हाउस के शनि के लिए मैं बताऊंगी कि इनको जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि यदि
ब्लैक एंड वाइट कुत्ते जो है वो पाल लेते हैं तो इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इनके घर में जो भी अंधेरी जगह है, मकान बनने से पहले जो है इनको उस अंधेरी जगह को जो है वो बनाए रखना है। यानी कि आप ये देखिए कि या फिर आप कहीं पे मान लीजिए कि घर बनाने के लिए कहीं पे हम शिफ्ट हो जाते हैं कई बार, तो घर में एक अंधेरा कोना ज़रूर रखिए। और जो है घर में, यानी कि आज के टाइम में अगर अंधेरी कोठरी में देखूँ तो वो अलमारी ही गिनी जाएगी, तो अलमारी का एक हिस्सा आप बिल्कुल ऐसा रखिए जहाँ पे बिल्कुल लाइट ना आती हो, अंधेरा पार्ट रखिए, और लोहे की अलमारी हो तो बहुत अच्छा है। या फिर छोटा सा आप लोहे का संदूक टाइप ले सकते हैं, उसमें अंधेरे जो सबसे डार्क प्लेस हो आपके घर का, वहाँ आप इसको स्थित कीजिए, आपको बहुत जो है फ़ायदा होगा। थर्ड हाउस के शनि के लिए एक उपाय ये भी बोला जाता है कि इन लोगों को अपने घर की जो दहलीज है, मकान बनाने से पहले घर की दहलीज जो है वो कीलों से, इनके कीलों को जो है वो दहलीज के दोनों तरफ गाड़ देनी चाहिए। यानी कि अगर आप वो गाड़ते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। फोर्थ हाउस के लिए आपको बोला गया है कि अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो बहुत मदद मिलती है आपको शनि से रिलेटेड सारे कामों की सफलता के लिए। कुएं में आप दूध और चावल गिरा सकते हैं, और तेल, उड़द या फिर आप ब्लैक चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है पांचवा हाउस। पांचवें हाउस में आपको उपाय करना है कि अगर आपके कहीं राहु 10th हाउस में है और शनि 5th हाउस में है, तो आपको रात को जो है आग पे थोड़ा सा दूध छिड़कना है, तो वो उस दूध से वो आग बुझानी है आपको डेली। तो ऐसा करने से वो आपकी जो घर में प्रॉब्लम्स है शनि से रिलेटेड वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा जो है एक और बहुत अच्छा उपाय बताया गया है कि अपने भार का आप 10वां हिस्सा जो है वो बादाम के रूप में, यानी साबुत बादाम जो होते हैं वो जो बिना छिलके की, जिसमें से छील कर हम गिरी निकालते हैं, वो होलसम जो बादाम होता है वो आप अपने वेट के बराबर, आपको 10वां हिस्सा जो है आपको मंदिर में ले जाना है, और उसमें से आधा हिस्सा आपको वापस लाना है, आधा आपको मंदिर में छोड़ आना है। तो इस तरीके से अगर आप जो है अपने पास ये रखते हैं, और अगर वर्षफल में आपके 5th में आ जाता है तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप अपने भार का 10वां हिस्सा ले जाइए और आधा हिस्सा आप घर ले आइए और उसको अलमारी में रखिए, और नेक्स्ट ईयर उसको आप प्रवाहित कर दीजिए। तो ये 1 साल का आपका वर्षफल का उपाय भी हो गया। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इसमें आपके वर्षफल के उपाय भी आ जाते हैं, और साथ में जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, आपको अगर 6th हाउस के लिए देखें, 6th हाउस का शनि जो है बीमारी के लिए जाना जाता है, थोड़ा बीमार हो जाता है पर्सन इस ऐसे में, तो आपको क्या करना है कि बुध का उपाय करना चाहिए, यानी छोटी कन्याओं की सेवा कीजिए, छोटी कन्याओं को कुछ गिफ्ट दीजिए, अपनी बहन को, अपनी बुआ को, अपनी मासी को गिफ्ट दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और दूसरा जो है बड़ा अच्छा उपाय इसका है नारियल होलसम, जैसे मैंने आपको बताया, और बादाम। नारियल और बादाम, सूखा नारियल और बादाम जो है 10 बादाम, ये जो है एक नारियल 10 बादाम आपको प्रवाहित कर देने हैं हर सैटरडे। तो इससे भी आपके शनि से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आपको मकान बनाना बहुत ज़रूरी है इस समय, तो आपको सबसे पहले किसी बच्चे को खुश करना चाहिए, यानी कि आपको बच्चों को कुछ गिफ्ट देते रहना है जब तक आपको घर नहीं बनता। उसके साथ आप शनि के उपाय भी कीजिए। ये 2 काम आप करेंगे तो आपका घर बहुत आसानी से बन जाएगा। तीसरा जो है, उसके बाद 7वें घर के लिए जैसे बताया गया है कि इन लोगों को जो है घर में जो है हमेशा जो शुक्र के घर में शनि वैसे बहुत बुरा असर नहीं देता है, लेकिन बोला गया है कि इन लोगों को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप घर जो है वो पार्टनरशिप में बना रहे हैं तो पार्टनरशिप में मत बनाइए। मान लीजिए कि आपका बिल्डर का काम है, तो आप किसी एक पर्सन के नाम पे ही बनाइए, या अपने पे बनाइए या उनके बनाइए, ठीक है। तो दूसरा जो है, अगर आपका मान लीजिए कि पहला घर खाली हो और 7वें घर में शनि है, पहला घर खाली है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा उपाय है, आपको करना है कि एक बांसुरी लेकर उसमें देसी खांड भरनी है और किसी वीरान जगह पर जाकर उसको दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी 7 शनि वाली जो दिक्कतें हैं जो वो आपकी दूर हो जाएंगी। ये आप वर्षफल में भी कर सकते हैं, नेटल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 8वें घर के शनि के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं है, हालांकि शनि का ही घर है, लेकिन यहाँ पे डिलेज तो आएंगे।
अचानक से कोई भी जो है वो समस्या खड़ी हो सकती है मकान बनते बनते, जिनके भी, हालांकि अष्टम के शनि में मैंने देखा है अचानक से किसी किसी पर्सन की घर में मृत्यु भी हो जाती है। चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रखें हमेशा, जब तक आपका घर नहीं बनता, या फिर आपका परमानेंट अगर शनि है, वर्चुअल में नहीं आया, परमानेंट आपका रेटल में 8 का ही है, तो आप अपने पास स्क्वायर पीस हमेशा रखिए। और अगर आपका जो है शनि से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, 43 डेज आपको जो है अपने नहाते हुए अपने पैर के नीचे आप सीधा जो है एक फट्टा रख के या फिर आप पत्थर रख के नहाइए, अपने पैरों के नीचे पत्थर रखिए और फिर नहाइए। और पानी में जो आप जिस पानी से आप नहाते हो उसमें थोड़ा सा दूध डाल के नहाइए। ये मैंने उपाय कई जनों को करवाया है जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी घर बनने की, लेकिन उनकी बना है। तो 43 डेज आपको फट्टे के ऊपर पैर रख के नहाना है, आपको पैर ज़मीन पे नहीं रखने हैं और दूध डालना है पानी में नहाते हो। 43 डेज आप कीजिए, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर होंगी। और साथ ही चांदी जो है वो आप किसी भी रूप में पहन कर रखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। 10वें घर के लिए क्या होगा कि 10वें घर के लिए आपको जुपिटर के उपाय करने हैं, यानी कि आपको गुरुद्वारे में कोई चीज़, मंदिर में कोई चीज़, धार्मिक स्थल में देनी है, जिससे कि आपकी जीवन की समस्याएं दूर होंगी। शनि बहुत अच्छा हो जाता है जब आप बृहस्पति की चीज़ें जो है वो आप देते हो मंदिर में। अगर आप ये देखिए कि 10वें घर का जो 9वें, सॉरी, आपको मैं 9वें घर के शनि की बात करी थी कि 9वें घर का शनि जो है उसमें आपको बृहस्पति की चीज़ों का दान देना है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये 9वां घर बृहस्पति का है, तो हम यहाँ उपाय भी बृहस्पति के ही करेंगे। आप उनको किसी भी रूप में कर सकते हैं, मंदिर में चने की दाल, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीला फल, पीली सब्जी, कुछ भी दीजिए। आप बृहस्पति से रिलेटेड चने की दाल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। और अपने घर में अगर आपके कहीं पे कोई बहुत डार्क प्लेस है, उसको लाइटिंग मत कीजिए, वहाँ पे उसको आप अंधेरा ही रखिए तो बहुत अच्छा होगा। 10वें घर का शनि जो है खराब कब होता है, जब आप नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं, जब आप शराब पीना शुरू कर देते हैं, फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं, लेबर का पैसा मारना शुरू कर देते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। करना क्या है, आपको डेली मंदिर जाना है, मंदिर जाके अपनी क्षमा याचना कीजिए। अब कुछ अंधों को जो है, कुछ ब्लाइंड लोगों को आप खाना खिलाइए, जिससे कि वो समस्या उनकी ज़िंदगी की दूर हो, वो आपको ब्लेसिंग्स करें, तो आपकी ज़िंदगी की और भी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आपके घर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, जो मकान बनने में दिक्कतें आ रही हैं उससे रिलेटेड सारी दिक्कतें दूर होगी। कभी भी शनि मंदा हो तो आप देखिए कि बृहस्पति की चीज़ों का आप डोनेशन शुरू कीजिए, आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु के रास्ते से ही हमें मार्गदर्शन मिलता है और दुनिया में हमें कोई भी मार्गदर्शन नहीं दे सकता। उसके बाद 11वें घर का जो शनि है, उनको बोला जाता है कि वो 39वें यानी 39 ईयर्स के बाद अगर मकान बनवाना है उनको, तो वो बहुत उनके लिए अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा माने जाता है। और दूसरा, उनको अगर साउथ की डायरेक्शन भी मिल जाए तो और भी बुरा है। तो इस तरीके से आपको जो 11th वाले हैं, 11th शनि वाले हैं, उनको क्या करना है, बृहस्पति का उपाय करना है। यहाँ भी बृहस्पति को जितना आप गुरुओं को दान देंगे, गुरुओं की सेवा करेंगे, मंदिर गुरुद्वारे की सेवा करेंगे, तो आपको वहाँ पे आपकी हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका राहु केतु भी कहीं पे नीच हो रहे हैं 11th शनि वालों को, तो उनको मंगलवार को जो है हनुमान जी को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शनि की पानी की तरह बहने वाली चीज़ें जैसे कि तेल और स्पिरिट या शराब, ये चीज़ें अगर आप 43 डेज सुबह जो है सूर्योदय होते हुए अगर आप ज़मीन पर गिराते हैं, तो आप देखिए आपकी 11वें शनि वालों की बहुत बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड आप हमेशा के लिए जो है निश्चिंत हो जाएंगे। क्या करना है आपको कि 43 डेज सन जब राइज हो रहा हो तो आपको शराब या फिर आप थोड़ा सा आप ले लीजिए, तेल ले लीजिए सरसों का, या फिर आप स्पिरिट भी ले सकते हैं। तो इनको आप एक एक बूंद करके थोड़ा आपको डेली जो है उस टाइम ज़मीन पर डालना है, तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो दूसरा ये है कि ये लोग अगर अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक रूल बना ले, नेटल 11th हाउस के शनि वाले, कि अपने घर में एक घड़ा जो है
पानी का भरकर हमेशा के लिए अपने घर के बाहर यानी कि बरामदे में, जहाँ से भी आप बाहर निकलते हैं वहाँ आप एक घड़ा भर कर रख देंगे तो आपकी देखिए ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। 12वें घर के शनि के लिए बोला गया है कि पराई औरत, मांस और शराब से सख्त परहेज इन लोगों को करना चाहिए। पिछली दीवार में, कोई भी आपकी पिछली दीवार हो वहाँ पे रोशनदान कभी ना बनवाएं। खासकर साउथ ईस्ट में, जहाँ पे 12वां हाउस जो है साउथ ईस्ट का है, वहाँ पे आप कभी भी सनलाइट का बिल्कुल भी अरेंजमेंट मत कीजिए। जहाँ जहाँ भी शनि खराब है, जिन जिन हाउसेज में, वहाँ पे आप सनलाइट की अरेंजमेंट मत कीजिए, क्योंकि सूर्य की एंट्री होगी तो शनि आपको जो है असर देना शुरू कर देगा। झूठ से बचें, मक्कारी से बचें, यानी कि फ्रॉडबाजी नहीं करें किसी से। और जो है शनि के बहुत ज़रूरी है यहाँ पे उपाय करने, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के सुख जो है वो यहीं से आते हैं। आपका बैड प्लेजर जो है, आपकी जो ज़िंदगी में जो वाइफ से रिलेटेड सुख भी जो है वो यहीं से आते हैं। फीमेल मेल जो भी हम लोग अपना जो सुख देखते हैं वो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लाइटिंग करेंगे किसी भी तरीके से, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और जो है पिछले मकान की जो बैक साइड होगी आपकी, वहाँ पे ज़्यादातर आप अंधेरा रखिए, बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश की है कि शनिदेव जो है, बेशक सभी हाउसेज में कुछ ना कुछ डिलेज, कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं इनके होने से। तो आप इन उपायों को कर और जैसे मैंने आपको बताया कि पहली वीडियोस में आपको क्लियर की थी, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप बहुत सारे 12 हाउसेज के लिए थोड़ी थोड़ी वेरिफिकेशन देने के लिए टाइम लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपने अपने उपाय कीजिए, और ये उपाय स्टेरॉइड की तरह काम करते हैं। कई लोग कहते हैं उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करने चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है जब बंदा बहुत सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो बिना उपाय, बिना स्टेरॉइड के वो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। तो ये स्टेरॉइड की तरह है, इनको कीजिए। और साथ में जो परहेज बताए गए हैं कि लेबर की सेवा हमेशा कीजिए, आपको मकानों की कभी कमी नहीं होगी। आप हमेशा जो है अपने से नीचे के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, कभी भी उनको बुरा भला मत कीजिए कहिए, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको भी इस जानकारी की ज़रूरत है। थैंक यू।